वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड आज के हमारे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो हमारा स्पेशल बैच है, इसके अंदर हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखी है एंड उसी में ये हमारा थर्ड सेशन रहेगा। इससे पहले हमने 2 क्लासेस की है एंड अभी तक जो हमारे सेशन चल रहे हैं, जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, वो है हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम यहाँ पे 70+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आपका एग्जाम बीपीएससी का रहे या फिर ईएमआरएस, केवीएस, यूजीसी नेट के बारे में हम बात करें, एचपीएससी की अगर हम बात करें, तो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं एंड सेशन कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार एचटेट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इन क्लासेस का बेनिफिट हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा क्या रहेगा। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक इनपुट मीडिया इज हाई स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग डेटा, लो कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक इनपुट मीडिया का एडवांटेज क्या होता है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक इनपुट मीडिया जो होता है हमारा, उसका एडवांटेज है ऑल ऑफ दीज। हाई स्पीड रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कॉस्ट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी फंक्शंस दैट ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम कैन सर्व? इंक्वायरी, बैकअप, अपडेट, प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन सा एक प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी फंक्शंस। टोटल 3 प्राइमरी फंक्शंस है, इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है दैट ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम कैन सर्व? जो ऑनलाइन जो सिस्टम है आपका, वो उसका फंक्शन नहीं है। तो यहां पे इंक्वायरी है, बैकअप भी होता है, अपडेट भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग 3 प्राइमरी फंक्शन में से एक नहीं है। अ डायरेक्ट इनपुट एंट्री डिवाइस इज ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, लाइट पेन, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो डायरेक्ट इनपुट एंट्री डिवाइस होता है वो कौन सा है? तो डायरेक्ट इनपुट एंट्री डिवाइस ऑल ऑफ दीज, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, लाइट पेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम ये बात करते हैं कि कौन से डायरेक्ट इनपुट एंट्री डिवाइस है। तो ये तीनों ही है, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर एंटरिंग XY कोऑर्डिनेट्स? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो जब XY कोऑर्डिनेट्स की बात होती है तो आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। Which of the following is required when more than one person uses a central computer at the same time? Terminal, light pen, digitizer, mouse. इनमें से कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहेगी व्हेन मोर देन वन पर्सन, जब एक से ज्यादा लोग सेंट्रल कंप्यूटर को सेम टाइम पे यूज करना चाहते हैं? तो यहां पे देखो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। जब सेम टाइम की बात होती है एंड सेंट्रल कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, तो हमें क्या इंक्रीज करने हैं? मॉनिटर इंक्रीज करने हैं। एंड मॉनिटर मींस यहाँ पे हम टर्मिनल को इंक्रीज कर देंगे, तो टर्मिनल की रिक्वायरमेंट रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली यूजेज अ कीबोर्ड फॉर इनपुट? कीबोर्ड कौन इनपुट के लिए यूज करता है इनमें से? डेस्कटॉप टर्मिनल, पीओएस की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, फिनेंशियल ट्रांजैक्शनल टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज। तो इनपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, इनमें से किस में कीबोर्ड का यूज होता है? तो ऑल ऑफ दीज। डेस्कटॉप टर्मिनल भी यूज करता है, पॉज भी यूज करता है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शनल टर्मिनल में भी हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पंच्ड कार्ड्स एज डेटा एंट्री मीडिया? They can be used as turn-around documents. They are inexpensive. Input is slow compared with other media. They are easily damaged. इनमें से कौन सा पॉइंट पंच कार्ड के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है?
तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारा करेक्ट रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दे आर इनएक्सपेंसिव। ये क्या है, ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, लिंकेज बिटवीन द सीपीयू एंड यूजर्स इज प्रोवाइडेड बाय पेरिफेरल डिवाइसेस, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर। सीपीयू और यूजर के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग, MICR, POS, OCR, OMR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो एकेडमिक टेस्टिंग में किसका यूज होता है, OMR का यूज होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर रिकॉग्निशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द POS एंट्री डेटा एंट्री सिस्टम इज यूज्ड एक्सटेंसिव बाय, POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ग्रोसरी इंडस्ट्री, रेल रोड इंडस्ट्री, वर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब मैंने इनपुट डिवाइसेस करवाए थे तो वहां पे मैंने इसके बारे में करवाया था, POS के बारे में। तो POS आपका जनरली कहाँ पे यूज होता है, तो POS आपका ज्यादातर ग्रोसरी इंडस्ट्री में यूज होता है। Data entry can be performed with all of the following except OCR, OMR, COM, MICR। आप डेटा एंट्री किससे नहीं कर सकते, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि डेटा एंट्री किससे नहीं की जा सकती, COM से कि नहीं की जा सकती। MICR has made possible to cashless society, checkless society, creditless society, none of these। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड इसने क्या बना दिया है, कैशलेस सोसाइटी बना दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैरिटी बिट इज एडेड फॉर, ये एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडिंग, इंडेक्सिंग, एरर डिटेक्शन और अपडेटिंग। आंसर रहेगा इसका एरर डिटेक्शन। जो पैरिटी बिट होती है वो आपकी एरर डिटेक्शन के लिए ऐड की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स आर सीक्वेंशियल एंड रैंडम, डायरेक्ट एंड इमीडिएट, सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड, ऑनलाइन एंड रियल टाइम। तो जो आपकी बेसिक टाइप होती है रिकॉर्ड एक्सेस मेथड की, वो कौन कौन सी होती है, कैसे आप रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, तो सीक्वेंशियल एंड रैंडम, ठीक है, ये दो मेथड होते हैं रिकॉर्ड एक्सेस करने के। What input device use switch contact placed under a plastic pad which may be inscribed with symbols, touchpad, punched card, soft keyboard या mouse। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम स्विच कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं, स्विच कॉन्टैक्ट प्लेस्ड अंडर अ प्लास्टिक पैड, टच पैड होता है आपका। Which of the following are often used to ensure data has been accurately input to the computer? Keyboard, light pen, digitizer, input controls। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर को एक्यूरेट इनपुट दी जाए, तो इनपुट कंट्रोल की होती है। Which of the following is not a direct entry input device? Keyboard, light pen, digitizer, none of these। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सभी है, none of these आंसर रहेगा। Which of the following is used to copy stored data into another? Drum, dump, punch in, none of these। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से क्या यूज होता है टू कॉपी द स्टोर्ड डेटा इनटू अनदर, हम डंप यूज करते हैं। अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच्ड टू द सीपीयू फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज चैनल, बफर, रजिस्टर, कोर। कौन सा टेम्पररी स्टोरेज एरिया हम यहाँ पे यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। पंच्ड कार्ड यूज इंपोर्टेंट रहेगा, अल्फान्यूमेरिक कोड, हॉलरिथ कोड, EBC, DIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो पंच कार्ड इनमें से क्या यूज करता है, पंच कार्ड, ठीक है, किसका पूछा जा रहा है, ये पंच कार्ड का पूछा जा रहा है, हॉलरिथ कोड यूज होता है।
When used with input-output devices, the term intelligent implies a colored output capability, speech processing capability, high-speed printing capability, features to support offline and online tasks. जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है? तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है फीचर्स टू सपोर्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टास्क. The digitizing technology that uses an electric field radiated from the tablet and picked by cursor is raster, electrostatic, sonic, electromagnetic. ये HTET के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टेटिक. विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज द फास्टेस्ट? इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कौन सा कीबोर्ड फास्टेस्ट है? क्वेरिटी, डिवोरेक, अल्फान्यूमेरिक या न्यूमेरिक? तो फास्ट रहेगा आपका डिवोरेक. द क्वेरिटी कीबोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, इज द फास्टेस्ट कीबोर्ड, इज अ कीबोर्ड दैट इज रेयरली यूज्ड, यूजेस डिवोरेक लेआउट. तो क्वेरिटी कीबोर्ड आपका मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है. In which of the following terminals the CPU copies the characters to be displayed to the video RAM in alternative bytes and screen is regarded as a 25 into 80 array of characters? Character map terminal, bitmap terminal, RS-232 terminal, all of these. एक जो हमने लास्ट क्लास की थी उसके अंदर bitmap terminal के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था एंड यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर आ रहा है तो ये कौन से टर्मिनल की बात हो रही है? कैरेक्टर मैप टर्मिनल की बात हो रही है. बिट मैप टर्मिनल सपोर्ट्स डिस्प्लेस कंटेनिंग मल्टीपल विंडोज, रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वीडियो रैम, रिक्वायर्स ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ कॉपिंग एंड हैंस लो परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दीज. तो बिट मैप के रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज. Supports displays containing multiple windows, requires considerable amount of video RAM, requires tremendous amount of copying and hence low performance. So all of these answer correct. Which device can sense inventory data specified in barcodes? Mouse, light pen, holographs, joystick. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बारकोड्स की बात हो रही है. तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, holographs. डायरेक्ट एंट्री डेटा डिवाइस इंक्लूड. डायरेक्ट एंट्री डेटा डिवाइस में कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे देखो टेलीफोन, कम्युनिकेशन एंड बारकोड, कीबोर्ड, कार्ट्रिज, बारकोड, मशीन कम्युनिकेशन, कीबोर्ड एंड डेटा कलेक्शन डिवाइस, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड टाइम क्लॉक्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कीबोर्ड, कार्ट्रिज एंड बारकोड रीडर. A dumb terminal has an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, a keyboard and a screen. जो डम टर्मिनल होता है उसके पास क्या होता है? कीबोर्ड होता है, एक स्क्रीन होती है. ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है. Which of the keyboard uses a circuit that sends the movement by the change in capacitance? Clarity, Dvorak, capacitance keyboard, soft keyboard. तो कैपेसिटेंस की बात हो रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस कीबोर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट? OCR, माउस, माइक, जॉयस्टिक. क्या क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. OCR यूज करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. डिटेलिंग के लिए इनपुट डिवाइस की क्लास देख सकते हैं या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास देख लीजिएगा, दोनों में ही ये टॉपिक अवेलेबल है. द बारकोड दैट इज यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स इज रीड बाय अ स्कैनिंग डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कैनिंग डिवाइस? OCR, MICR, वेंड, लेजर, स्कैनर. बारकोड जो हमारा होता है ना, जो सभी आइटम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो बारकोड को यहाँ पे स्कैन किया जाता है, उस स्कैनिंग डिवाइस का क्या नाम है? लेजर स्कैनर. बारकोड स्टोर्स इंफॉर्मेशन यूजिंग पंच होल्स, डॉट्स, थिक एंड थिन लाइंस, ऑल ऑफ दीज. तो बारकोड क्या होता है? जिनमें आपकी थिक एंड थिन लाइंस होती है. विच कैन रीड डेटा एंड कन्वर्ट दैम टू ए फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज? लॉजिक, स्टोरेज, कंट्रोल, इनपुट डिवाइस. विच कैन रीड डेटा एंड कन्वर्ट दैम टू अ फॉर्म.
जो डेटा रीड कर सकता है और उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर यूज करेगा, वो क्या होता है आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस होते हैं। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इज, इंपॉर्टेंट रहेगा मदरबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर या कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या बोथ ए एंड बी। तो यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, मॉनिटर नहीं है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर नहीं है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पॉइंटिंग डिवाइस के रिगार्डिंग। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और डिजिटाइजर, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो डिजिटाइजर नहीं है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है। Which input device is used to move the cursor position on a monitor screen? Mouse, joystick, light pen, both A and B. कर्सर पोजीशन को मूव करने के लिए यूज होता है। माउस एंड जॉयस्टिक दोनों ही यूज होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज। जो कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कीज होती है वो उन कीज को क्या नाम दिया गया है? फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज या एडजस्टमेंट कीज? तो इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर केस? एस्केप, रिटर्न, शिफ्ट, बोथ ए एंड सी। तो शिफ्ट की होती है आपकी जिससे कि आप कैरेक्टर को अपर या लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। The use of tab key in the keyboard is to move a cursor across the screen, to indent a paragraph, to move the cursor down the screen, both A and C. Tab की आपकी यूज होती है to move a cursor across the screen. Mouse is pointing and drop device, cursor control device, monitoring device, both A and B. तो जो माउस होता है आपका वो एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट है। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय डगलस एगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल रॉबर्ट। तो यहाँ पे जो पहला कंप्यूटर माउस है वो डेवलप किया था डगलस एगलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ट बाय। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? IBM 1920, इंटेल 1930, माइक्रोसॉफ्ट 99, डेल 2000। ऑप्टिकल माउस आपका बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस? इंफ्रारेड लाइट, लाइट एमिटिंग डायोड, सेंसर या माइक्रोवेव? ऑप्टिकल माउस में क्या यूज होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी यूज होती है ऑप्टिकल माउस में। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। वायरलेस माउस कम्युनिकेट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है? रेडियो वेव्स की हेल्प से करता है। OCR स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी करेक्ट है। OMR स्टैंड्स फॉर, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पे रीडर नहीं है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR की फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे एंड फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? VDT, कीबोर्ड, प्रिंटर या लेजर? इनमें से कौन सा है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में यूज किया जा सकता है? तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस में यूज करे वो है हमारा VDT, ऑप्शन ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? तो कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन या माउस, कौन सा नहीं है यहाँ पे? कीपैड नहीं है, ठीक है। A device used for video games, flight simulators, training simulators and for controlling industrial robot. माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, तो आपका जॉयस्टिक करेक्ट आंसर है। Unattended interactive information system such as automatic teller machine or ATM is called as kiosk, Ciox, Ciento, Kiosk। ATM को क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे कहा जाता है कियोस्क। Which are the input device that enable direct data entry into a computer system from source document? Data scanning device, data retrieving device, data acquiring device, system access device। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है दैट एनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री, जिससे कि डायरेक्ट डेटा एंट्री होती है कंप्यूटर सिस्टम में फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट से? तो वो है आपका डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। Which of the following is a type of image scanner? फ्लैट हेल्ड, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड या कॉम्पैक्ट? तो इमेज स्कैनर है आपका फ्लैट बेड। Which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen? OMR, Winchester, barcode reader, image scanner। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो क्या है आपका? OMR, ठीक है। OMR हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसमें आप पेंसिल या पेन से सर्कल करते हैं एंड उन OMR शीट्स को रीड करने के लिए। कंट्रोल कीज प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। ट्रू फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। तो ये आपकी ट्रू रहेगी। इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर? लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटाइजर। तो नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर में हम यूज करते हैं वो इनपुट डिवाइस आपका रहेगा ट्रैक बॉल। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स हाउ मेनी कीज? 106, 101, 104 या 100? तो 104 आंसर रहेगा हमारा। It is a device that moves in all direction and is used in flight simulator, CAD CAM system, mouse, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक सेंसर। फ्लाइट सिम्युलेटर में कौन सा डिवाइस यूज होता है आपका? जॉयस्टिक यूज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच डिवाइस इज मेनली यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज एंड फॉर मेकिंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन? MICR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर। तो यहां पे कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा हमारा? बायोमेट्रिक सेंसर आपका सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, अटेंडेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो आपका कंप्लीटली इनपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग रहेगा। Which device is mainly used by the banking industry to streamline the processing and clearance of check and other documents? MICR code, barcode reader, optical mark reader, optical character recognition। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या यूज करते हो आप? MICR यूज करते हो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। इट इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट यूजेस लाइट एज इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज into an electronic form that can be stored into the computer. MICR code, scanner, optical mark reader, optical character recognition। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस पूछा गया है एंड यूजेस लाइट एज इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो कौन करता है? स्कैनर करता है। It is a small wireless handheld device used for scan the price of product। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। MICR तो बैंकिंग में यूज होता है। स्कैनर OMR आपको OMR शीट में होता है। बारकोड रीडर, तो आंसर हो जाएगा हमारा बारकोड रीडर। QR stands for क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रीडर, क्वेश्चन रिमार्क, क्विक रिमार्क। जो QR कोड होता है ना उसमें QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स।
Which device is used to convert hard copy to soft copy? Touchpad, touch screen, printer या स्कैनर? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो स्कैनर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज या नन ऑफ अबोव? तो सीपीयू की स्पीड यहाँ पे मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज में। लास्ट क्लास में हमने देखा था MIPS के बारे में, जो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करता है, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड ऑफ सीपीयू की अगर हम बात करें तो गीगाहर्ट्ज आएगा। GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल पावर यूनिट, ग्राफिकल पॉइंट यूनिट, ग्राफिकल पावर यूनिट। GPU की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट है। Which of the following device consists of a spherical ball which move within a socket and has a stick mounted on it? Trackball, mouse, plotter, joystick. तो joystick correct answer है। A web camera is a video capturing device attached to the computer system mostly using a cable, socket, USB port, none of the above. तो यहाँ पे USB port correct रहेगा, फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। The standard keyboard possesses different types of keys on it. Which of the following keys are normally seen on the top of the keyboard? Function key, numeric key, alphabets key या special symbols? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड कमेंट करके ही बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।